हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आइए दोस्तों, रिवीजन के तौर पे बहुत शॉर्ट में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय जो कि 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे और इससे 1 नंबर तो अनिवार्य ही आना है। इसके बारे में क्या है, कौन क्या किया है, 1 नंबर तो फिक्स है, एकदम पक्का फंसेगा। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। ठीक है दोस्तों, आइए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसी के कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया और घेरे की नीति, रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई। इसी के कार्यकाल में भारत में न्यायिक सेवा का जनक इसे ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। कितने 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक रहता है। आइए इसके बारे में देखते हैं इसने क्या क्या किया है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में शुरुआत की। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। गाजीपुर को बागी में हुई, वहीं उसकी कब्र स्थित है। भारत में सिविल सेवा में एवं पुलिस सेवा का जनक। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी। सहायक संधि की शुरुआत 1798 ईस्वी। हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी। मैसूर 1799 ईस्वी। तंजौर 1799। अवध 1800 ईस्वी। पेशवा 1802 ईस्वी। भोसले 1803 ईस्वी। सिंधिया 1804 ईस्वी में इनकी सहायक संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी एवं बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के ही कार्यकाल में होता। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी के बाद हस्तक्षेप और हस्तक्षेप की नीति। 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी। बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 ईस्वी। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों, प्रांतों एवं महलवाड़ी व्यवस्थाओं को लागू करना। आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। समझिएगा बात को, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर मतलब गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के अंतिम गवर्नर है और प्रथम गवर्नर जनरल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 ईस्वी के
चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। तो आइए देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, जो 34 किलोमीटर थी, पर रेल का परिचालन हुआ। 1854 ईस्वी में कोलकाता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई जाती है। ठीक है, आइए। भारत में पहली बार PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये सर्दी जुकाम का माहौल चल रहा है। आइए देखते हैं। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड लिटन कार्यकाल रहा 1876 से 1818 ईस्वी। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेचरी की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में किया। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष की 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की कर दी गई। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पारित 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट बिल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर सेशन आप लोग को लाभदायक हो या आपके उपयोग में हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थोड़े से आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।